हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर के बारे में। आजकल डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है और हमारे सबके घर में ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी पेशेंट को सर्दी खांसी हो गई है और पेशेंट 40 उम्र से ज़्यादा है तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर गोलियां भी ये पूछ के देता है कि पेशेंट को कई डायबिटीज़ तो नहीं है। इसलिए हमारे घर में ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रेगुलर उस पर हम मॉनिटर करते रहे कि पेशेंट का क्या ग्लूकोमीटर में पॉइंट्स आ रहे और कितना उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये जो आपके सामने दिख रही है, तीनों ये मॉनिटर मशीन्स मैंने यूज़ की हुई है। पहली है काउंटर प्लस की, दूसरी है अपोलो फार्मेसी की और तीसरी है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की। तो ये तीनों मैंने यूज़ किए और ये तीनों के बारे में मैं बताऊंगा और ये कैसे यूज़ करते ये भी मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले मशीन से। तो ये जो मशीन है वो आपको आ जाती है 600 से 700 रुपये में और इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि इसमें आप जो डेट एंड टाइम है वो देख सकते हो। यहाँ डेट है, यहाँ टाइम है और यहाँ जो मॉनिटर करने के बाद जो नंबर्स है वो दिखाई देते हैं कि कितना शुगर है, इससे पता चल जाता है। और डेट और टाइम के साथ आप आपको मैन्युअली कुछ रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ता। इससे आप इजीली जब भी मशीन कई बार ऐसा होता है कि आपको ओपीडी जाना पड़ता है हर महीने। तो अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो डॉक्टर कहते हैं कि उनकी रैंडमली जो भी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो हमें बताना, फास्टिंग, आफ्टर फास्टिंग और आफ्टर डिनर, ऐसा वो पूरा चार्ट बनाने को कहते हैं। इसलिए ये यूज़फुल है अगर आपको मैन्युअली रिकॉर्ड नहीं रखना है। पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत महंगी आती है। नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। प्रॉब्लम इसके प्राइस जो भी ग्लूकोमीटर मॉनिटरिंग मशीन्स होते हैं वो प्राइस में एक 100-200 रुपये के डिफरेंस होता है, लेकिन बात इसके स्ट्रिप्स की और इसके लैंटस के आती है, जो कि ग्लूकोमीटर मशीन के साथ जो फ्री दिया जाता है सेम उसी प्राइस में अगर आप वापस लेने जाओ तो आपको सिर्फ स्ट्रिप्स और उसकी लैंटस जो है लैंसेट्स, उसके लैंसेट्स और उसकी स्ट्रिप्स उसी सेम प्राइस में मिलती है, सिर्फ एक 50 रुपये कम। तो आप सोच में पड़ जाते हो कि यार हमको तो मशीन भी मिल गई थी इस प्राइस में और बहुत सारे उसमें ये भी मिल गए थे हमको, पूरा बॉक्स वगैरह। तो अब सिर्फ स्ट्रिप्स हमको मिल रही है सेम प्राइस में, इसलिए ये बहुत महंगा जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स है, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो श्योरली इसके साथ जाइएगा। उसमें ये पेन भी आता है इसके साथ, जो कि काफ़ी अच्छा है यूज़ में। इसके साथ नीडल भी होती है, इसके अलग नीडल होती है, लेकिन ये जो है वो बेसिक है। ये नीडल कहीं भी आप किसी भी पेन में यूज़ कर सकते हो, इजीली अवेलेबल होती है, किसी भी मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल होती है। इसको ऐसे लोड करके आप ये बटन प्रेस करके इसको प्रिक कर सकते हो। सेकंड मैंने यूज़ की ये अपोलो फार्मेसी की। ये अपोलो फार्मेसी की भी अच्छी है, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम ये होता है इससे
कि इसमें डेट और टाइम तो है ही, पर इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि आप जब आपके स्ट्रिप्स ख़त्म हो जाते हैं या फिर आपके लैंडसेट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का आपको बॉक्स लेना पड़ता है। आप इसके लैंडसेट्स या स्ट्रिप्स अलग से नहीं खरीद सकते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है। लाइन भी है अवेलेबल। हर एक मेडिकल स्टोर अपने अपने हिसाब से प्राइस रखता है। डिस्काउंट दिया तो कम हो जाती है, लेकिन 650 रुपये तक ये आ जाता है। कभी खास मैंने जो ये वीडियो बनाया है वो खास मैंने ये भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर मशीन ये आता है, मैंने खास इसके लिए बनाया है। और मैं इस पे आपको पूरा डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप ब्लड ग्लूकोज आपका मॉनिटर कर सकते हो और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक बात है कि इसमें डेट और टाइम ये आता नहीं है, तो आपको मैन्युअली इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। पर इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ 525 रुपीज़ में पूरा किट आ जाता है। और इसकी आपको स्ट्रिप्स ख़त्म होने के बाद या लैंसेट ख़त्म होने के बाद ये बहुत सस्ता पड़ता है किसी भी अदर जो कंपनीज़ है ग्लूकोमीटर की। तो इससे बहुत सस्ता पड़ता है। सिर्फ 265 रुपीज़ में इसका पूरा लैंसेट्स 50 लैंसेट्स आ जाते हैं 40 रुपीज़ में, जो कि बहुत चीप है। और स्ट्रिप्स आ जाती है 25, सिर्फ 225 रुपीज़ में। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको कॉटन लेना है और आपके पास स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मेडिकल जाओ, अगर आपको ग्लूकोमीटर यूज़ करना है तो एक स्पिरिट की बोतल ज़रूर ले लेना और कॉटन हमेशा रखना, क्योंकि जो फिंगर टिप होती है जहाँ आप वो प्रिक करते हो नीडल को या लेंसिंग डिवाइस को, तो वो एरिया क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको पूरा डेमो करके दिखाता हूँ कि कैसे ये मॉनिटर किया जाता है। स्पिरिट की बोतल है, तो इसे आप डायरेक्ट आपके फिंगर पे भी डाल सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉटन पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद ये मैं फिंगर मोस्टली प्रेफर करता हूँ रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड की। इसको मैं अच्छे तरह से क्लीन कर लेता हूँ। हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है आपको।
मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऊपर है ये रबर का होता है, ये कैप होता है उसका नीडल का, और ये घुमा के आपको निकालना होता है और इसे फेंकना नहीं है, इसे साइड में रखना है। मैं आपको बताऊंगा बाद में इसका यूज़ क्या है। तो ये अभी आपकी जो नीडल है जो लेंसिंग डिवाइस में फिट हो गई है, इसको आपको कैप से बंद कर देना है और इस पे पॉइंट्स होते हैं। इसमें 1 से लेके 5 तक पॉइंट दिए होते हैं, जो कि वो डिपेंड करता है आपका स्किन टाइप क्या है, तो इस हिसाब से आपको प्रिक करना होता है ये लेंसिंग डिवाइस। और ये बटन होता है जिससे आप प्रिक करते हो। ये लोड करने के लिए आपको ये पीछे खींचना है, ये जो इसका टेल है इसको पीछे खींचना है और इसको आप इस तरीके से आप इंजेक्ट कर सकते हो। आपका जो डिवाइस है ग्लूकोमीटर का, वो अगर जैसे ही आप ये स्ट्रिप है ये इंसर्ट करते हो, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और इसको जो ब्लड का ड्रॉप है वो ब्लिंक करता है। आपको अच्छे से ये आपका फिंगर टिप है वो क्लीन करना है और आपको ये प्रिक करना है। आप देख सकते हो कि ये ब्लड निकल आया है। अब इसको मशीन से टच करना है तो 5 सेकेंड का टाइम लगता है इसमें, और आपका जो भी है ब्लड ग्लूकोज जो मॉनिटरिंग है उसका रीडिंग आ जाता है। अभी ये मेरा 103 दिखा रहा है। ये बहुत अच्छा बोल सकते हैं इसे। आपको ये जो मॉनिटरिंग करना है वो फास्टिंग मतलब 8 घंटे का गैप होना चाहिए, जो कि सुबह में होता है नाश्ता करने से पहले। नाश्ता करने से पहले आपको एक बार मॉनिटर करना है। वो होना चाहिए आपका 70 से लेके 99 तक। तब आप कह सकते हो कि पेशेंट का जो शुगर है वो लेवल में है, वो ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। और खाना खाने के बाद 1 घंटे से पहले मत करना, वो ज़्यादा आने के चांसेस है। या फिर लोग डर जाते हैं कि ये ज़्यादा शुगर हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खाना खाने के 1 घंटे पहले करते हो तो वो ज़्यादा आ सकता है, और ज़्यादा लेट भी नहीं करना तो वो कम आ सकता है। ओके। और ये जो हमारा लेंसिंग डिवाइस है इसमें से हमको नीडल निकालनी है, जो कि आप ऐसे ट्विस्ट करके निकाल सकते हो। आपको ध्यान से निकालना है कि आपके हाथ में ये लगे ना। और जो हमने ये इसका कैप जो है ये साइड में रखा था, आपको उसमें ये फिट कर देना है, ताकि ये बाद में जाके भी अगर कचरे में हम डालते हैं तो जो किसी को लगे ना हाथ, किसी के हाथ में, तो इसलिए हमको इसके फिट करके इसको साइड में रख देना है। और हमारी मॉनिटरिंग हम यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको यहाँ का जो ये बटन है एरो का, डाउन एरो, वो दबा के आपको आपकी मॉनिटरिंग मिल जाएंगी। ये मेरी है, ये प्रीवियस है जो कि पेशेंट की थी, मैंने की थी। ये इसे आप देख सकते हो। सिर्फ इस पे डेट और टाइम आती नहीं है, इसका रिकॉर्ड आपको मैन्युअली रखना पड़ेगा। Thanks for watching. Please subscribe to my YouTube channel and share this video